नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैजिक माइंड क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम एक और युद्ध को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध, दैट इज़ द बैटल ऑफ बक्सर। इसके पहले हम प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और प्लासी के युद्ध को भी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। उन वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और साथ ही नोट्स भी पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि आखिर बक्सर का युद्ध कब, कहाँ, कैसे और क्यों लड़ा गया। देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद एक और महत्वपूर्ण युद्ध की शुरुआत हुई जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जिसमें अंग्रेज और त्रिगुट संघ आमने सामने थे। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, वहीं त्रिगुट संघ में मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय थे। अब हम जानते हैं कि आखिर बक्सर के युद्ध के कारण क्या थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर, जो कि अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली मात्र था, वह अंग्रेज कंपनी के अधीन रहकर ही कार्य करता था। वह अपने दोनों हाथों से धन खर्च करता था, जिस कारण बंगाल का खजाना लगातार कम होता जा रहा था और फिर स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि मीर जाफर के इस रवैये को देखते हुए अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का दामाद था, एक योग्य शासक साबित हुआ। बक्सर के युद्ध के पहले मीर कासिम ने दर्जनों षड्यंत्रकारियों का दमन किया और साथ ही अपने कुशल शासक होने का परिचय भी दिया। वह जानता था कि प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ क्या हुआ था, फिर भी वह यह सब चुपचाप सहता और देखता रहा कि आखिर किस प्रकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी शासकों को अपने अधीन कर कार्य करवाती है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय एक साथ हो गए, परंतु तीनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। अंततः युद्ध भी हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और इस पराजय के साथ ही भारत दास्ता की बेड़ियों में बंधता चला गया। अब बात करते हैं कि आखिर युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो वैसे तो बक्सर के युद्ध के ढेरों परिणाम देखने को मिले, परंतु प्रमुख परिणामों की बात करें तो इसके प्रमुख परिणामों में पहला परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे अवध पर आधिपत्य हो गया। वहीं शुजा-उद-दौला की हालत इतनी खराब हो गई कि उसने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं मुगल शासक अंग्रेजों के पेंशन भोगी बनकर रह गए और उनके अधीन रहकर ही अपने सारे कार्यों को करते रहे। अब जानते हैं कि आखिर युद्ध के बाद क्या हुआ। तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की दो प्रमुख संधियां हुई, जिनसे अंग्रेजों को अपने अधिकार प्राप्त हुए, जिसमें इलाहाबाद की पहली संधि हुई। इलाहाबाद की पहली संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। इस कंपनी के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई और उनका अधिकार इन क्षेत्रों में स्थापित होता रहा। वहीं बात करते हैं कि आखिर इलाहाबाद की दूसरी संधि किन के मध्य हुई। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत भी कुछ शर्तें रखी गईं, जिनमें इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का सारा क्षेत्र शुजा-उद-दौला को तो वापस कर दिया गया। वहीं अवध की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने सेना की एक टुकड़ी को वहां स्थापित किया था, जिसका खर्च भी शुजा-उद-दौला को उठाना पड़ा, जो कि उस पर बहुत अधिक भारी पड़ रहा था। तो आखिर ये रहे बक्सर के युद्ध के परिणाम। और फिर बक्सर के युद्ध के बाद शुरू हुई भारत की दास्ता की कहानी। प्लासी और बक्सर के युद्ध ने भारत को दास्ता की बेड़ियों में कुछ यूं जकड़ कर रख दिया कि पूरी भारत की जनता 200 वर्षों तक इस दास्ता को सहती रही। लेखक पी.ई. रॉबर्ट ने लिखा कि प्लासी के युद्ध की अपेक्षा बक्सर के युद्ध को भारत के दास्ता के लिए उत्तरदायी मानना अधिक श्रेयकर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें।